नमस्कार। NB24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ और भवानी गौरा के गौना महोत्सव का उल्लास फाल्गुन शुक्ल एकादशी की पूर्व संध्या पर छलक उठा। महंत आवास गौरा के मायके का मान पाइठ लाया। गुरुवार शाम बाबा ससुराल पहुंचे और उत्सवी रंग चटक हो गए। वेद मंत्रों के बीच, मंगल गीत और गुलाब जल के फुहार के बीच दुल्हा भोले और बारात की आगवानी की गई। रंग भरी ठंडई के साथ फल मेवा से स्वागत सत्कार किया गया। सायंकाल गौरा का गौना कराने बाबा स्वयं ससुराल पहुंचे। आगमन पर 121 बटकों ने सस्वर वैदिक सूक्तों का धन पाठ किया। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों को स्वर दिया। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में विविध अनुष्ठान किए गए। बाबा विश्वनाथ व माता पार्वती की गोद में विराजित प्रथम पूज्य गणेश की प्रतिमाओं को रजत सिंहासन पर विराजमान किया गया। पूजन आरती कर भोग लगाया गया। डमरुओं की गर्जना के बीच महिलाओं ने मंगल कामना से परिपूर्ण पारंपरिक गीतों को स्वर दिया। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने रजत पालकी संग बाबा की राजशाही पगड़ी, महारानी मुकुट व दूल्हा दुल्हन के परिधान की विशेष पूजा की। रंग भरी एकादशी पर शुक्रवार को बाबा के पूजन का क्रम ब्रह्म मुहूर्त में महंत आवास पर आरंभ हुआ। शिव शक्ति की चल प्रतिमा को पंचगव्य व पंचामृत से स्नान कराया गया। दुग्धाभिषेक के बाद सुबह 5 से 8:30 बजे तक 11 वैदिक ब्राह्मण षोडशोपचार पूजन किए। फलहार का भोग और महाआरती की गई। सुबह 10 बजे तक प्रतिमाओं का राशि श्रृंगार और 11:30 बजे भोग आरती के बाद दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, जो शाम 5 बजे तक चला।
नमस्कार। NB24 में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रज्ञा। हिंदू धर्म में होली के त्यौहार से पहले आमलकी या रंग भरी एकादशी आती है, जिसका शास्त्रों में विशेष महत्व वर्णित है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी या आमलकी एकादशी व्रत रखा जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी इकलौती ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती के संग विवाह के बाद पहली बार काशी गए। इस एकादशी की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त डाकुओं को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मारा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब डाकू तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया।